वो खत और पहली मुलाकात रात गहरी थी। शहर की सड़कों पर हल्की धुंध पसरी हुई थी। हर जगह खामोशी, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। अचानक उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक लड़की की भागती हुई आहट सुनाई दी। उसके हाथ में एक मुड़ा तुड़ा खत था, जिसे वो कसकर सीने से लगाए हुए थी। उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और आंखों में आंसू थे। वो लड़की थी आयुषी, 20-22 साल की, मासूम सी शक्ल। लेकिन आज उसकी आंखों में मासूमियत की जगह डर और बेबसी थी। उसके पीछे कोई था। किसी के पैरों की आवाज उसके कदमों का पीछा कर रही थी। आयुषी ने पलट कर देखा, पर धुंध इतनी घनी थी कि कोई साफ नजर नहीं आया। वो और तेज भागने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन खत को उसने अपने दिल के और करीब कर लिया, मानो वो खत ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज हो। अचानक उसके पैर लड़खड़ाए और वो सड़क के किनारे गिर पड़ी। खत उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। उसने कांपते हाथों से खत उठाया और आंखें बंद कर लीं। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक। आयुषी की दुनिया। आयुषी एक छोटे से शहर की लड़की थी। उसका घर साधारण था, माँ, पिता और एक छोटी बहन के साथ। बचपन से ही वो पढ़ाई में अच्छी थी, सपने बड़े थे। उसे किताबों से बेहद लगाव था। उसकी आदत थी कि हर शाम वो लाइब्रेरी में जाकर घंटों किताबें पढ़ा करती। उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। कॉलेज, घर और किताबें, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। पहली मुलाकात लाइब्रेरी। वो सुबह थोड़ी ठंडी थी। कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियों पर धूल जमी हुई थी। पन्नों की सरसराहट और पुरानी किताबों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आयुषी धीमे कदमों से किताबें देख रही थीं। उसकी उंगलियां एक एक किताब के नाम पर ठहरतीं, जैसे वो सिर्फ पन्ने नहीं, कहानियों की दुनिया चुन रही हो। अचानक पीछे से एक हल्की लेकिन गहरी आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप ये किताब देख रही थीं? आयुषी ने पलट कर देखा। उसके सामने खड़ा था एक लड़का, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में गहराई। उसका नाम था आरव। आरव के हाथ में वही किताब थी जिस पर अभी अभी आयुषी का हाथ गया था, लव इन द टाइम ऑफ कैओस। आयुषी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ, पर आप रख लीजिए। आरव मुस्कुराया, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो हम दोनों साथ पढ़ सकते हैं। वैसे भी किताबें बांटने से कहानियां अधूरी नहीं होती। आयुषी उसकी इस बात पर चौंकी। उसने इससे पहले किसी को किताबों के बारे में इतनी शिद्दत से बोलते नहीं सुना था। उसने हल्की मुस्कान दी और दोनों पास की टेबल पर बैठ गए। दोस्ती की शुरुआत पहले कुछ दिन बस हल्की फुल्की बातें होती रहीं, किताबों पर चर्चा, लाइब्रेरी के शांत कोनों में छोटी छोटी बहसें, और फिर धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव एक रहस्यमय सा इंसान था, कभी बहुत हंसमुख तो कभी गहरी सोच में डूबा हुआ। उसकी आंखों में हमेशा कोई अनकहा राज झलकता। आयुषी को उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसके दिन की सबसे बड़ी खुशी यही होती कि कब लाइब्रेरी जाए और आरव से मिले। एक शाम जब दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकल रहे थे, बारिश होने लगी। दोनों दौड़कर बरामदे के नीचे आ गए। हवा में मिट्टी की खुशबू और बारिश की ठंडी बूंदें दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी ले आईं। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, पता है आयुषी, कभी कभी लगता है जिंदगी एक किताब जैसी है। कुछ पन्ने हंसी के, कुछ आंसुओं के, और कुछ ऐसे जिन्हें हम कभी किसी से बांट नहीं पाते। आयुषी उसकी बातों में खो गई। उसके दिल ने हल्की सी धड़कन दी। उसने सोचा, क्यों मुझे लगता है कि ये लड़का मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी नजदीकियां बढ़ रही थीं, वैसे वैसे आयुषी को लगता कि आरव कुछ छुपा रहा है। कभी अचानक गुम हो जाना, कभी मोबाइल पर रहस्यमय बातें करना, कभी बेचैन नजर आना। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, आरव, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आरव चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। उसने सिर झुका लिया और कहा,
कुछ बातें वक्त आने पर बताऊंगा आयुषी, अभी नहीं। आयुषी नहीं जानती थी कि आरव की जिंदगी में छुपा वो राज ही उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी कसौटी बनेगा। वो खत जो आज उसके हाथ में है उसी राज की चाबी है, और यही खत उसे उस मोड़ तक ले जाएगा जहां उसकी मोहब्बत की असली परीक्षा होगी। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2।